बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 में हमने कल बताया था 5 किंगडम सिस्टम। तो आज हम वही पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम कौन कौन से हैं। द 5 किंगडम्स आर एज। कौन कौन से 5 किंगडम है? सबसे पहला है भाई हमारा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। दूसरा है भाई किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा है किंगडम फंजाई, जिसको फंगी भी बोल देते हैं। चौथा है हमारा किंगडम प्लांटेई, जिसमें सभी प्लांट आ जाते हैं। और पांचवा है हमारा किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सभी एनिमल्स आ जाते हैं। तो ये हमारे 5 किंगडम है जो R.H. विटकर ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को इन 5 ग्रुप में बांटा हुआ है। ये जो ग्रुप है इनके फिर छोटे छोटे ग्रुप हो जाते हैं। जैसे किंगडम का छोटा ग्रुप क्या होता है भाई? क्लास। क्लास से और छोटे क्लास में से छटनी कर दें तो क्या बन जाएंगे? फाइलम। फाइलम, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, इस तरह बन जाते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम एक एक किंगडम के करैक्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले है करैक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। जो मोनेरा किंगडम है भाई, इसके क्या क्या करैक्टर्स होते हैं? क्या क्या होते हैं भाई? ये सिंगल सेल के बने होते हैं और ज़्यादातर ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। पहला करैक्टर, दे आर यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर एक सेल के बने होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बच्चों? प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। दैट इज, इसका मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट। न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है। इनमें प्लास्टिड भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती और बहुत सी जो फ्लैजिला भी नहीं होता। दूसरा, दे डिवोइड क्या क्या नहीं होता भाई? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी इनमें नहीं पाई जाती। तीसरा करैक्टर क्या है भाई? ये यूनिसेलुलर होते हैं। दे आर टिपिकली यूनिसेलुलर। क्या होते हैं ये? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। ये ज़्यादातर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस भी कुछ कर सकते हैं, कुछ कीमोसिंथेसिस भी करते हैं, और जो ज़्यादातर होता है ये एब्जॉर्प्शन के द्वारा लेते हैं। दे मे बी और फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं कुछ। ऑटोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक एंड एब्जॉर्प्टिव। ये ज़्यादातर चूस करके अपना भोजन इन न्यूट्रिशन।
ठीक है, कुछ प्रजातियां इसमें ऐसी है जो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनमें ज़्यादातर क्या होता है, एसेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन occur asexually। रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, एसेक्सुअल होता है। जे इनमें ज़्यादातर रिजिड सेल वाल ज़्यादातर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इनमें कुछ में हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, कुछ में ऑटोट्रोपिक भी पाया जाता है। ठीक, तो इसमें जो आपका एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या होते हैं, दे इंक्लूड्स आर्किबैक्टीरिया, इनमें ज़्यादातर आर्किबैक्टीरिया पाए जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया की जो प्रजाति है ना वो इसमें पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं भाई। एल्गी होती है काई टाइप की, जो काई वगैरह पानी में होती है ना वो इसमें होती है। ठीक है, तो भाई इसमें बैक्टीरिया का डायग्राम आपने ड्रा करना है। अब इसमें आता है हमारा ड्रा द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बच्चों इसका डायग्राम मैं आपको भेज रहा हूँ अलग से, ये लिखने के बाद फिर वो डायग्राम ड्रा करना है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल का डायग्राम मैं आपको अलग से भेज दूंगा फोटो, वो आपने ड्रा करना है। तो ये करैक्टर किसके थे, किंगडम मोनेरा के थे भाई। ठीक है, उसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा। अगला हमारा किंगडम है भाई किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं इनमें क्या क्या होते हैं, ये या यूनिसेलुलर होते हैं या कॉलोनी में रहते हैं या इकट्ठे भी रहते हैं। तो दे आर यूनिसेलुलर सोलेटरी और कॉलोनियल, या तो एक अलग भी सकते या कॉलोनी में पाए जाते हैं। ये यूकैरियोट्स होते हैं भाई। दे आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें क्या पाई जाती है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तीसरा भाई, तीसरा करैक्टर्स है इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो फोटोसिंथेसिस भी होता है, एब्जॉर्प्टिव भी होता है। ये ज़्यादातर ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों तरह के न्यूट्रिशन शो करते हैं। दे शो ऑटोट्रोपिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा करेक्टर भाई, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल, ये सेक्सुअल होता है, लेकिन कुछ के अंदर थोड़ा बहुत सेक्सुअल में भी हो सकता है, मतलब ये दोनों तरह से शो करते हैं। दे रिप्रोड्यूस, कुछ प्रजातियां एसेक्सुअली होती हैं, एसेक्सुअल, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ठीक है, कुछ प्रजातियां इनमें एसेक्सुअल भी हो सकते हैं और कुछ, अच्छा, इनके अंदर क्या होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, इनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजेला होते हैं। दे मे बी मोटाइल, ये चल सकते हैं थोड़े बहुत, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। किसकी सहायता से भाई? फ्लैजिला की सहायता से ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। फ्लैजिला क्या होता है? एक रस्से जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसकी सहायता से ये क्या करते हैं भाई? मूवमेंट करते हैं। ये थोड़े बहुत इधर उधर चल सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर या सी में पाए जाते हैं। दे फाउंड इन फ्रेश वाटर और इन सी, समुद्र में भी ये पाए जा सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं भाई, इसके एग्जाम्पल है, मैं डायग्राम आपको भेज दूंगा। युगलिना, ये आपने डायग्राम बना लेना है, मैं भेज दूंगा आपने। युगलिना है, उसके अलावा भाई आपका स्लिम मोल्ड है और डाइटम्स हैं, ये इसमें आते हैं। तो ट्रिप्नोसोमा है, अमीबा है, ये इसमें आते हैं। अमीबा है, ये इसमें आते हैं। तो अब इसमें जो हमारे प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को 3 ग्रुप में बांटते हैं हम। कितने ग्रुप में बांटते हैं? आगे 3 ग्रुप में बांटते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा, इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। भाई जो प्रोटिस्टा है ना, उसको हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 ग्रुप हैं भाई? एक ग्रुप को हम कहते हैं डाइटम्स, दूसरे ग्रुप को कहते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स और तीसरे ग्रुप को कहते हैं यूग्लेनाइड्स और चौथे ग्रुप को हम कहते हैं स्लिम मोल्ड और पांचवें ग्रुप को कहते हैं प्रोटोजोआ। ये 5 ग्रुप में बांटते हैं। प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा is divided into 5 groups। इनको 5 ग्रुप में बांटते हैं भाई। कितने ग्रुप में बांटते हैं? 5 ग्रुप में हम बांटते हैं। ठीक है, पहला क्या है भाई? डाइटम्स। पहले ग्रुप में क्या आते हैं? डाइटम्स आते हैं।
ठीक है। और गोल्डन एल्गी जिसमें को भी कह देते हैं। दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट। तीसरा है भाई यूग्लिनोइड। चौथा है भाई स्लिम माउल्ड। और पांचवा है भाई प्रोटोजोआ। जो किंगडम प्रोटिस्टा है उनके फिर 5 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में आते हैं डाइटम्स, दूसरे ग्रुप में आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरे में आते हैं यूग्लिना वगैरह, चौथे में आते हैं स्लिम माउल्ड और पांचवें में आते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है। अब कल हम इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि भाई सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइटम क्या होते हैं, इनके करेक्टर, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, एक दो डाइटम के डायग्राम भी बनाएंगे हम। फिर डाइनोफ्लैजिलेट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यूग्लिना पढ़ेंगे, स्लिम माउल्ड और प्रोटोजोआ, फिर हमारा किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट। तो एक तो मैं आज जो हमारा किंगडम मोनेरा है ना, किंगडम मोनेरा का एक तो मैं भेजूँगा आपको बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया का डायग्राम ड्रा करना है आपने। ठीक है। फिर डायग्राम ड्रा करने के बाद किंगडम प्रोटिस्टा लिखना है। तो जो पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा और उसके बाद ये किंगडम प्रोटिस्टा। तो पहले आपने क्या करना है, ये डायग्राम ड्रा करना है, फिर किंगडम प्रोटिस्टा लिखना है। ओके, ठीक है।